यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये हमारा फिजिक्स में एमटीजी एनसीईआरटी की बुक आती है बेटा, और कंपटीशन के लिए नीट पीएमटी के लिए आईआईटी वगैरह के लिए बड़ी अच्छी बुक है। तो इसका ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा 12th क्लास का पहला जो चैप्टर है ना, तो इसमें देखो मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है इसका इंट्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन रबिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी देखो रबिंग में कैसे प्रोड्यूस होती है बताइए ज़रा। तो आपके पास ऑप्शन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दीज। बेटा क्या आंसर होगा बताइए जरा। इसका आंसर होगा बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कि भाई जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं एट रेस्ट। क्या पढ़ते हैं? एट रेस्ट। तो इसका आंसर होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए पर्सन कॉम हिज हेयर स्टैटिक इलेक्ट्रॉन इज समटाइम जनरेटेड बाय बट प्रोसेस। कि भाई जब हम कोई पर्सन अपने बालों को, ठीक है ना, कंघा करता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से जनरेट होती है, किस प्रोसेस से। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉम एंड हेयर रिजल्ट इन चार्ज, कि जब कॉम और हेयर के बीच में जो कॉन्टैक्ट है ना उसकी वजह से चार्ज हो सकता है। या फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कॉम और हेयर की वजह से हो सकता है। और तीसरा कंडक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर, कंडक्शन किसके बीच में? कॉम और हेयर के बीच में। और फोर्थ है इंडक्शन बिटवीन कॉम एंड हेयर। तो क्या सही आंसर होगा बताइए बेटा। जब कोई पर्सन हमारा कॉम करता है अपने बालों को, तो भाई वहाँ एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो भाई कॉम करने में फ्रिक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? तो फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर रिजल्ट इन द चार्ज। तो इसका आंसर होगा हमारा कौन सा? आंसर होना चाहिए क्या? कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉम एंड हेयर रिजल्ट इन द चार्ज। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू टाइप ऑफ चार्ज, कोई प्रॉपर्टी जो डिफ्रेंशिएट करती है, बताती है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एक ऑप्शन है फील्ड ऑफ चार्ज, दूसरा है अमाउंट ऑफ चार्ज, तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, और चौथा पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो क्या आंसर होना चाहिए भाई? अकॉर्डिंग टू द पोलराइजेशन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट टू चार्ज, कि वहाँ पे दो अलग अलग तरह के चार्ज होना चाहिए। तो ये किससे पता चल रहा है? पोलैरिटी ऑफ चार्ज से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन डी? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया।